वेलकम फ्रेंड्स। व्हाट एन एक्सपायरी, क्या खतरनाक दिन था। बढ़िया रहा होगा अगर आपने वीकली वीडियो देखा था और कल का भी देखा था। लेवल्स बताए थे वीकली वीडियो के हिसाब से या कल के हिसाब से, जैसे भी आपने काम करा होगा बढ़िया पैसा बना होगा। लेकिन मैं लगातार बता रहा था सेल सेल करिए बिंदास, और मैं कह रहा था कि बाय करना पाप है। मैं तो नहीं करूंगा ये पाप 2 दिन से, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि अब सेल संभाल कर करना, हालांकि बाय करना अभी भी सही बात नहीं होगी। मार्केट कहीं से कहीं तक रिवर्सल के साइन नहीं दे रही है और अभी भी ये और नीचे गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन और डेटा सारा नेगेटिव बना हुआ है। लेकिन इतने बड़े फॉल के बाद बड़े टारगेट्स के लिए सेल करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट आती है तो करेक्शन भी मोटा मोटा नाना करते हुए भी 1-1.5% की करेक्शन आराम से आ सकती है रिट्रेसमेंट। और अगर वो भी आई और आप बाय करते हैं तो आप उसके अंदर में ट्रैप हो जाएंगे। सो बेटर होगा ना करें और छोटे छोटे टारगेट्स के लिए लेवल टू लेवल काम करें। बाकी डेटा क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स चेक आउट व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट और कल क्या हो सकता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Before we start, I request you go to the disclaimer. Disclaimer as per SEBI norm. जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो डेटा है, डेटा के अंदर बताया गेम जो हुआ है, वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आया। जो मैं 2 दिन पहले बोल रहा था कि नहीं बढ़ रहा है, तो 2 दिन से लगातार ये बढ़ रहा है। 3.5% से ज्यादा कल बढ़ा था, आज भी 3.5% से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। 3.71% के गेन के साथ 11.73 पे ट्रेड कर रहा है और ये एक अच्छा साइन है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। लेकिन वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, बाकी लोगों के लिए खतरनाक है, सो संभल कर रहिएगा। बाकी इसके अलावा आज सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई है, काफी अच्छे से बढ़ी है। कल 593 शेयर्स थे जो ग्रीन में बंद होना मैनेज करे थे, आज वो बढ़कर 820 शेयर्स हो गए हैं जो ग्रीन में बंद हुए हैं। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि 820 शेयर जो ग्रीन में बंद हुए हैं उसके मुकाबले में 1271 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं, यानी कि गिरने वाले शेयरों की गिनती अभी भी ज्यादा है। सो अभी भी टाइम नहीं आया है टू बाय, सो बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। बाकी सेक्टर वाइज बात करें तो आज सारे के सारे सेक्टर रेड में बंद हुए हैं, कोई भी सेक्टर ग्रीन में नहीं था। और टॉप सेक्टर अगर जिसकी बात करें जो गिरा है तो वो था वो मिड कैप सिलेक्ट। और इसके अलावा अगर बात करूं तो आज फिर से मेटल टूटता हुआ नजर आया। 1.62% मेटल टूटा है मेटल सेक्टर, और मिड कैप सिलेक्ट जो है वो 1.77% टूटता हुआ नजर आया। और इसके अलावा ऑटो सेक्टर में 1.59% की गिरावट थी, और इसके अलावा बाकी सब सेक्टर भी गिरते हुए नजर आए थे। जो 1.5% से ज्यादा गिरने वाले सेक्टर हैं वो मिड कैप, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, ऑटो, ये सब 1.5% से ज्यादा टूटे हैं। और 1% से ज्यादा मगर 1.5% से कम टूटने वाले सेक्टरों की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर, इंफ्रा, बैंक, मीडिया, रियलिटी, एमएनसी, एनर्जी, फार्मा, आईटी, ये सब टूटते हुए नजर आए, जो कि 1% से ज्यादा टूटे थे। हालांकि स्मॉल कैप में थोड़ी कम गिरावट है कंपैरेटिवली 0.61% की। और एफएमसीजी सेक्टर में सबसे कम गिरावट है, सबसे कम गिरने वाला सेक्टर आज एफएमसीजी था, जो कि 0.54% टूटता हुआ नजर आया। लेकिन ये भी अच्छी खासी गिरावट होती है। और इस तरह से अगर बात करें तो देखिए निफ्टी जो है अपने इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने बताया था 18,850, उसके बिल्कुल चिपक के बंद हुआ है। 18,857 पे क्लोज हुआ है। 264 पॉइंट्स का फॉल है, 1.39% का डिप। और अगर गेम मार्केट के हाई और लो की बात करें, देखिए तो 203 पॉइंट की गेम थी आज मार्केट में, जिसको कैप्चर कर सकते थे अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, या कैप्चर करने की कोशिश की जा सकती थी। पूरा तो कोई भी कैप्चर नहीं कर पाता है, ऊपर और नीचे के 10-10-20 पॉइंट तो छोड़ ही देने चाहिए। समझदारी तो यही होती है। ठीक है, तो आज जो लो मारा है निफ्टी ने वो 18,837 का मारा। 850 को भी एक बार तोड़ दिया था और उसके बाद इसने वापस उसको रिटेन कर लिया। हालांकि एक अच्छा लेवल जो है वो 18,870-80 का लेवल था। अगर इसके ऊपर मार्केट बंद होती तो बहुत हाई चांसेस थे कि कल गैप अप हो जाए। हो सकता है कि अभी भी हो जाए, लेकिन अभी पोजीशन कैरी करना समझदारी नहीं था, सो नहीं करी है। बट कल आप देखिएगा कि अगर रिकवरी आती है तो वो रिकवरी बाय में ना फंसा ले आपको, और अगर बाय करें भी आप तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए उसको राइड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक अच्छी रिकवरी बनती है। अब पिछले कुछ 3 दिनों में हम 650 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी टूट चुका है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें 42,280 पे बंद हुआ है। ये भी हमारे लेवल पे आ गया है, जो मैंने बताया था 42,200 को छूता हुआ नजर आएगा। सो इसने छू दिया आज, और 42,105 का लो मारा रहा की, और क्लोज हुआ है 551 पॉइंट गिर कर। 1.29% का फॉल है, कंपैरेटिवली निफ्टी के मुकाबले कम गिरा है। निफ्टी 1.39% टूटा है और बैंक निफ्टी 1.29%। और इस तरह से बैंक निफ्टी अभी कह सकते हैं थोड़ा मजबूत है, बट अभी कहीं से कोई मजबूती है नहीं। ये सब वीकनेस के साइन है और अभी और गिरते हुए नजर आ रहे हैं हर तरह से। और कल जो है मुझे वो गेम दिख रहा है कि शायद कल
मिड कैप निफ्टी में और फाइनेंशियल सर्विसेज में एक अलग गेम चलेगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अलग गेम चलेगा। कल इसको आप पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं जो राय दूंगा वो ये कि कल किसी एक ही इंडाइस को पकड़कर काम करने की कोशिश कीजिएगा। चाहे तो सेंसेक्स में कर लीजिएगा, या फिर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी को पकड़े, या फिर फिन निफ्टी या मिड कैप को, दोनों को तीनों को एक साथ ट्रेड करने की कोशिश ना करें। हाथ जल जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए नजर आ सकते हैं कल। आइए बाकी समझते हैं चार्ट्स पे कि क्या सीन है और क्या करना है हमें कल, उसके हिसाब से लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। तो रिवायत के अनुसार चलिए सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी का जो मैंने लेवल बताया था वीकली वीडियो में, उसके हिसाब से हम पहला लेवल टच कर गए हैं। मैंने बताया था 18,870, इसने उसको तोड़ दिया है और उसके नीचे क्लोज हुआ है। मैंने 70 से 60 का लेवल बताया था, सो 57 पे क्लोज हुआ है, बिल्कुल नजदीक है। और अगर आप इस तरह से बात करें तो आगे क्या करेगा ये वो समझ लीजिए और लेवल टू लेवल काम कीजिएगा बॉस। अब मैं कह रहा हूँ, जो 3 दिन से कह रहा था कि सिर्फ सेल कीजिए, बाय करना पाप है, बाय करना पाप है, बाय करना पाप है, आज मैं कह रहा हूँ कि अब संभल के सेल कीजिए। सो लेवल टू लेवल, लेवल क्या है देखिए, अगर नीचे है निफ्टी और ऊपर जाना चाहता है, 18,857 पे क्लोज हुआ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल तो जो है वो 882 बनता है, ठीक है। इसको पार करेगा तो ही बाय करने की सोचेगा। 70-80 के ऊपर आएगा तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा 915.20 पे, सॉरी। तो 18,915.20 को अगर पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा ये वो 19,048 पे, और अगर इसको पार कर गया तो फिर द मोस्ट टफ लेवल नाउ टू क्रॉस विल बी 19,200 से 230 का एरिया। निफ्टी इसको पार कर पाएगा क्या? दिस इज अ बिग क्वेश्चन नाउ। और अगर अभी बियर्स के कब्जे में जिस तरह से मार्केट है, ये लेवल पार होता हुआ नजर आ ही नहीं रहा है। अगर रिट्रेसमेंट आती है तो मेरे हिसाब से शायद 910-15 तक आकर रुक जाए, और बहुत हो तो 930 से 950 का एरिया, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है निफ्टी मेरे हिसाब से। बट डेटा बहुत तेजी से चेंज होता है, और जितना पैसा खेला जा रहा है आज जिस तरह से अगर बात करें तो FIIs ने 7,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी है, 7,700 टू बी वेरी प्रिसाइज। और उसको बचाते हुए या उसको रोकते हुए DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 6,558 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर डाली है। फिर भी मार्केट जो है अच्छी खासी गिर गई है, रुकती हुई नजर नहीं आ रही। और FIIs जिस तरह से सेलिंग कर रहे हैं ये भी रुकेगी ऐसा लग नहीं रहा कहीं से। तो अभी भी सेल ऑन राइज की ही मार्केट है, और सावधानी से बाय कीजिए अगर करना भी हो तो। मैं राय नहीं दे रहा हूँ बाय की अभी भी, लेकिन हाँ चांसेस हैं कि एक रिवर्सल आता नजर आया, हो सकता है कल गैप अप ही हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे की। अगर नीचे आता है निफ्टी तो देखिए सबसे पहले इंतजार कीजिएगा 18,830 को तोड़ दे। 830 को तोड़ा तो 800 अगला लेवल, 800 को तोड़ दिया तो 740 से 50 का एरिया यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। और उसके बाद फिर मजबूत मजबूत सपोर्ट शुरू हो जा रही हैं, उन पे ध्यान रखिएगा, हालांकि खासी दूर है। 18,660, उसके बाद 18,557, उसके बाद 18,465। ये लेवल्स हैं जिन तक निफ्टी ट्रेवल करेगा, और इन लेवल्स पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, और कहीं से भी बाउंस आने के चांसेस हो सकते हैं अगर गिरता है तो। कल चांसेस आर के मार्केट जो है वो दोनों तरफ के मूव दे, और यहां तक तो कहीं से कहीं तक पहुंचती नजर नहीं आ रही है। अगर कल की बात करूं तो मुझे जो लग रहा है उसके मुताबिक 18,730 विल बी अ लेवल, जहां तक अगर नीचे की बात करूं तो मार्केट आने की कोशिश कर सकती है निफ्टी। और अगर ऊपर की बात करूं तो हद से हद 19,060-50 तक का एरिया है, यहाँ के बीच में ही कल गेम खत्म हो जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो फॉल्स तो ये दिखा ही रहा है। मैंने सारे लेवल समझाए, वीकली वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा, जरूर देख लीजिएगा, बहुत बहुत कुछ सीखने के लिए भी है उसमें। मैंने अच्छे से समझाया क्यों कह रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर कह दिया था कि बॉस ये गिर रही है, और मैंने बताया था लेवल्स बढ़िया वाले, ये सारा लेवल जो अभी कैप्चर हुआ है ये पूरे का पूरा टारगेट बताया था विद गेम प्लान। आप अगर वो देखेंगे उसके अंदर कारण क्या है, कौन सा पैटर्न है, किस तरह से बन रहा है, क्या देखना चाहिए, कौन सी जगह पे ट्रेंड लाइन है, कौन सी जगह पे क्या दिख रहा है, सब कुछ बताया है वहां पर। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो भी उसके लिए वो बहुत अच्छा लेवल्स के हिसाब से बताया है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन यूज इट। बाकी अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी एक बड़े ही
नो मैन जोन में क्लोज हुआ है, जहां पे ये कहूं कि ना तो ये सपोर्ट पे क्लोज हुआ है ना ही ये रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है, दोनों के बीच में हुआ है। ऊपर का लेवल जो बनता है वो 42,500 कह लीजिए या 480 का बनता है, और नीचे का लेवल बोलूं तो 41,940 का बनता है। इन दोनों के बीच में ये खेल रहा है, और ये बीच में है, और इसलिए मैं बता भी रहा हूं क्योंकि इसके लिए ये ट्रेवल करना बहुत मुश्किल नहीं है। कभी भी कितना इतना सा एरिया इसके लिए, मतलब 400 पॉइंट नीचे गिरना या 300 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर जाना बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती, झटके में कर देता अगर करना है। इसलिए इसको मैं अभी भी इस ढंग से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात करें कल अगर काम करना है तो कैसे करना है। देखिए, अगर बाय करना है आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में इंतजार कीजिएगा। सबसे पहले अगर ये लेवल तोड़ता है तो ही बाय का सोचिएगा, वैसे वरना मत सोचिएगा। जब सीधा गैप अप हो जाए तो अलग बात है, इसको सपोर्ट बना लीजिएगा। लेवल क्या है? 42,380-90 का लेवल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ये पार करेगा तो ही बाय की सोचिएगा, नहीं तो भाई सेल में है, बहुत स्ट्रांगली सेल में है और नीचे जा रहा है। और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर अगला लेवल जो आएगा वो 42,500 490 से 500 का लेवल जो है ये बहुत क्रिटिकल बन गया है। अब इसको पार करेगा बैंक निफ्टी, ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन कल बड़ी एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी, बहुत बड़ा प्ले फील्ड होता है, कहीं से कहीं तक भी जा सकता है। सो इस लेवल पे नजर रखिएगा, खास तौर पे अगर 42,500 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए बैंक निफ्टी तो दोस्त ये ऊपर जा रहा है फिर, ठीक है। फिर ये थोड़ा अगली छोटी सी रेजिस्टेंस 610 पे फेस करेगा, 580 से 630 इनफैक्ट ये एरिया बन रहा है। और अगर इसको पार कर गया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो स्टिफ हो जाएगी थोड़ी सी, वो होगी 42,750 का एरिया, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे। ये एरिया को पार करना बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल लग रहा है, अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि कर पाएगा, बट अगर कर गया तो फिर एक हल्की सी छोटी रेजिस्टेंस 42,830-40 पे आती है, और अगर इसको पार कर गया तो 43,000 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि 43,000 को ये छुएगा या पार करेगा ऐसा मुझे कहीं से कहीं तक लग नहीं रहा है, बट ये अगर होने पे आया तो ये हो सकता है, क्योंकि अक्सर जब बड़े फॉल्स आते हैं तो एक करेक्शन आती है जो 30-40% तो कम से कम ले आती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक झटका मारे और उसके बाद फिर रिवर्सल ले, और अगर इसके ऊपर जाए तो बस बिंदास इसी का स्टॉप लॉस लगाकर फिर राइड करते जाइएगा। मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा, बट अगर ऐसा होता है तो फिर अच्छे से राइड कीजिएगा। अब वहीं गिरने की बात करें जिसके अभी भी चांसेस हैं, तो मुझे जो लग रहा है वो मार्केट शायद ऊपर 42,500 के आसपास ही खुलेगी। तो 42,845 के नीचे अगर है तो आप इसको सेल के हिसाब से ही देखें। हालांकि सेल करने के लिए अभी क्लोज जो हुआ है वो 42,288 पे हुआ है। इसके नीचे अगर जाना है इसको तो सबसे पहला लेवल 42,180-90 का लेवल बनता है, इसको तोड़ना होगा, और वहां के बाद फिर 120 पे छोटी सी सपोर्ट है। हालांकि ये आज के डे का लो भी है, तो इसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर गया तो फिर ये जा रहा है बड़ा वाला, लेकिन उसके फौरन बाद एक बहुत बढ़िया मजबूत सपोर्ट बनती है। फौरन बाद मतलब अच्छे खासे 200 पॉइंट तो है ही है, 41,935-30 का एरिया है। ये वो एरिया है जहां पर आकर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी मेरी वीकली एनालिसिस में भी कि यहाँ से ये बाउंस कर सकता है या रिवर्सल ले सकता है, लेकिन आज ये यहाँ से पहले ही रिवर्सल ले गया है। तो क्या ये यहाँ तक आएगा या ये इससे पहले ही रिवर्सल लेकर ऊपर चला जाएगा, हो सकता है। लेकिन अगर नीचे आता है तो भी अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये आज बिल्कुल भी टेस्ट हुआ नहीं है। तो सीधा एक ही बार में ब्रीच हो जाएगा ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 41,790, उसके बाद 41,500 से 480 का एरिया, और उसके बाद फिर 41,280 और 215, और उसके बाद फिर 41,100, और उसके बाद फिर 40,940 50 का एरिया जहां तक ये जा सकता है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर नीचे भी आया तो 41,000 से 41,100 के एरिया पे ये बाउंस जरूर करेगा। अगर पहला लेवल ऊपर बताया मैंने आपको 41,950 40 के आसपास ये बाउंस कर सकता है, और अगर वहां से नीचे आता है तो एक छोटा सा एरिया 41,486 का भी बनता है, लेकिन असली एरिया जो सपोर्ट का या रिवर्सल का बनता है वो 41,110 बनता है। अब अगर इसके अलावा बात करें फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की, तो देखिए फिर निफ्टी कमजोर दिख रहा है अभी और ज़्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है, और इसने अभी पूरे टारगेट्स भी अचीव नहीं करे। हालांकि फॉल बहुत बड़ा आ गया, इसका टारगेट भी बहुत बड़ा था, अब इसने अपने टारगेट जो मैंने वीकली वीडियो में बताया था उसका 50% भी अचीव नहीं करा है। सो या 50% ही अचीव करा है, ये कह सकते हैं। ऑलमोस्ट आज टच करा, 18,885 का लेवल दिया था, और जो मैंने पूरा वाला टारगेट दिया हुआ है वो इसका टारगेट दिया हुआ है 18,320 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। तो 600 पॉइंट और अभी हैं इसमें जहां पे ये गिर सकता है। सो
सीधी सीधी बात करेंगे, पैटर्न्स और एनालिसिस मैंने शेयर करे हुए हैं, वीकली वीडियो को देख लीजिएगा अगर सीखने और समझने में इंटरेस्टेड हैं। और नहीं तो ट्रेड के लिए सीधा सीधा लेवल्स की बात करें तो भाई देखिए, अभी इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए 18,890 से 18,900 का एरिया, 80 से 900 का एरिया मान लीजिए, इसके बीच में ये एक सेफ जोन है, इसके आर पार बाय या सेल है। बाय कब बनेगा? जब अगर ये ऊपर जाता है, हालांकि मैं बाय के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, आपको फिर बता दूं, लेकिन मार्केट इतना गिरने के बाद एक रिट्रेसमेंट जरूर लेती है, सो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, लेवल्स आप ट्राई कर सकते हैं। मैं बाय के ट्रेड्स को बहुत देर तक अवॉइड करता रहूँगा, कल तो मैं बिल्कुल नहीं खेलूंगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बहुत खतरनाक होती है, सो जब तक कंफर्म ट्रेड नहीं मिलेगा और बहुत श्योर शॉट ट्रेड नहीं होगा, मैं उसके अंदर एंटर नहीं करूंगा, चाहे कल बिना ट्रेड के ही बैठूं। सो आपके लिए भी मैं वही राय देना चाहूंगा जो मैं खुद करने की सोच रहा हूँ, आप भी समझदारी से कीजिएगा। फ्राइडेज आर वेरी 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 ट्रेंडी और वेरी 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 वॉलेटाइल डेज, इसमें आसान नहीं होता प्रॉफिट पकड़ के रखना, ठीक है। सो अब ध्यान रखिएगा, लेवल्स बता रहा हूँ। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो 18,970-80 का एरिया है, इसको ये पार करे तो बाय का सोचिएगा। और इसके बाद अगली रेजिस्टेंस छोटी ही है, हालांकि 19,048, और अगर इसको पार कर गया तो बॉस अब एक बहुत टफ लेवल बन गया है 19,160, इसको ये पार करेगा, ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर इसको पार कर गया तो फिर 219, और उसको पार करा तो फिर अगला रेजिस्टेंस 280, और उसके बाद 19,380, ये सारे लेवल्स हैं जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अगर ऊपर आता भी है किसी कारण से यहाँ से चलता हुआ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो 19,380-90 से वो रेजिस्टेंस एरिया शुरू हो जाएगा, जहाँ से इसके रिवर्सल की पॉसिबिलिटी फिर से दोबारा से बहुत हाई हो जाएगी। अगर यहाँ तक आया तो बॉस अपने प्रॉफिट्स, अगर आप बाय में बैठे हो तो ज़रूर बुक कर लीजिएगा, और फिर अगले प्राइस एक्शन का इंतजार कीजिएगा। वहीं अगर आप बात करें नीचे जाना अगर फिर निफ्टी को, तो भाई देखिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है इसका अब बनता है 18,870, अगर इसको तोड़कर नीचे चला तो फिर 18,744, और उसको तोड़ा तो 18,668, उसके बाद 18,600, उसके बाद 18,480 से 520 का एरिया, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे रुके, टाइम बिताए, और फिर उसके बाद नीचे जाए, अगर जाना भी है तो, नहीं तो बाउंस भी ले सकता है, वो इंपॉर्टेंट एरिया ध्यान रखिएगा। 18,480 से 520 का एरिया, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 18,320 तक के टारगेट जो हमने बता रखे हैं वीकली वीडियो में, उसके हिसाब से यहाँ तक ये ट्रैवल करता हुआ नजर आ सकता है। क्या इतना बड़ा मूव आ सकता है कल ही? हाँ, आ सकता है। जिस तरह से काम हो रहा है आज, 7,700 करोड़ से ज़्यादा बेचा है एफआईआईज ने, और 6,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी है डीआईएस ने, तो ये हो सकता है, ध्यान रखिएगा, मूव्स बड़े बड़े आ रहे हैं। और कल फ्राइडे है, क्रूशल डे है, मंथली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, बहुत बड़ा गेम हो सकता है, सो बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। अब मिड कैप निफ्टी की बात कर लेता हूँ। इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए, इसने हमारा ऑलमोस्ट पहला टारगेट अचीव कर दिया है, मैंने जो बताया था वीकली वीडियो में उसके हिसाब से ये अपना पहला टारगेट अचीव कर चुका है 8,623। अब अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो दोस्त, ये जो मुझे जाता हुआ दिख रहा है नीचे की तरफ ही दिख रहा है अभी भी, और अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे कहां तक जाता हुआ दिख रहा है? 8,099 तक, और इसमें करेक्शन भी बनती है, मैंने वो भी समझाया था आपको, बहुत लंबा इसका अप मूव हो चुका है, और सबसे ज़्यादा स्कोप यहीं पे है करेक्शन का। तो सीधी सी बात की, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एनालिसिस में तो आप वहाँ देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आज जिस तरह से ओपन हाई बना था, सारे के सारी इंडाइसिस में साफ था कि भाई सेल ही करना है, ओपनिंग में पता चल गया था, और उससे पहले मैंने बता ही रखा था आपको, अगर आपने इसको ट्रैप करा होता तो बड़े अच्छे से टैप करके प्रॉफिट बना सकते थे। अब आज जो बता रहा हूँ इसको करने की कोशिश कीजिएगा। मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो 8,630-40 का एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके पास ये खुलेगा नहीं, या तो इसके नीचे खुलेगा या इसके ऊपर खुलेगा अच्छे से, ठीक है। बट मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ, उनके हिसाब से जिस भी लेवल के ऊपर खुलता नजर आए उसी लेवल को स्टॉप लॉस बनाकर बाय कीजिएगा, या उसके नीचे सेल कीजिएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस उसको बनाएगा जो लेवल के नज़दीक ये खुलेगा, वही आपका इंपॉर्टेंट एरिया होगा, क्योंकि ये ओपन फॉर बिग गेम है। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी में स्मॉल कैप मिड कैप सब कुछ रेंज में होता है, और इन द गेम होता है, और बड़ा गेम इन जगहों पर हो सकता है, ठीक है। निफ्टी में अपने निफ्टी 50 के 50 शेयर होते हैं, उनसे वैल्यूएशन कर ली जाती है। बैंक निफ्टी में बैंकिंग के वो 10 शेयर 12 शेयर होते हैं, उनसे खेला जाता है। फिर निफ्टी में भी कुछ शेयर बैंकिंग के और कुछ 7-8 शेयर अलग से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एटसेट्रा
डालकर खेला जाता है, लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी में बॉस कहीं से कहीं तक भी गेम होती है। किसी भी शेयर से गिराया उठाया बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ऐसे शेयर जिनके नाम नहीं आपने सुने होंगे और वो मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट डालते हुए नजर आते हैं। सो ध्यान से करिएगा, वो इम्पैक्ट डायरेक्टली मिड कैप मिड सिलेक्ट पे आता है और आज अच्छा खासा गिरा है ये, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर कल उठना है सेंसेक्स को तो वो ये सारे शेयरों में बढ़त लेके आए या बाइंग होती भी नजर आए। और जिस तरह से बाइंग थोड़ी थोड़ी हो रही है तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ही सबसे बड़ा सेल ऑफ आए और बड़ी गिरावट आए। ठीक है, तो लेवल्स नोट कर लीजिए। सीधा सा अगर ऊपर जाना है मिड कैप निफ्टी को तो 8660 को पार करे तभी बाय का सोचिएगा। पार कर लिया अगर इसने तो फिर 8710 से लेकर 730 का एरिया है, यहाँ पे ये फंसता हुआ नजर आ सकता है। इस जगह पे शायद ये थोड़ा टाइम बिताएगा अगर इसको ऊपर भी जाना है तो यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट में हो तो भाई अपना प्रॉफिट बुक कर इंतजार कीजिएगा अपने नेक्स्ट प्राइस एक्शन का। और अगर इसको पार कर ले 730 के एरिया को 3035 के एरिया को तो ये फिर अगला लेवल 8771 और उसके बाद फिर 8820 30 का एरिया और उसके बाद 8870 का एरिया और उसके बाद फिर 8930 यहाँ तक ये ट्रैवल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इतना बड़ा मूव कल आ रहा है क्या ऊपर का नहीं, मुझे कहीं से नहीं दिख रहा है। बट इंपॉर्टेंट लेवल से नोट करके रखिएगा। बाकी अब बात करते हैं नीचे की। अगर ये कहीं गलती से खुल गया नीचे 8630 के तो बॉस फिर इसको सेल करने से मत डरिएगा। 8630 के नीचे अगर ये खुलता है तो इसको सेल कीजिए और 8650 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर ये नीचे के बढ़िया टारगेट देगा तो पहला लेवल जो है जहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है वो 8575 का एरिया है। इसको पार कर गया अगर तो 8550, उसको पार कर गया तो 8497 और अगर इसको पार कर गया तो फिर 8466 और अगर इसको पार कर गया तो 8385 8350 ये सारे लेवल्स हैं जिन पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है या इनको ब्रीच कर सकता है। और अगर कहीं गलती से 8350 भी तोड़ दिया तो फिर बॉस ये बड़ा फॉल दिखा सकता है। इसके बाद भी ये मत सोचिएगा कि ये रुक जाएगा। 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार करोड़ की सेलिंग करी है एफआईआईज ने। अगर ऐसा ही कुछ दोबारा से करते हैं तो ये लेवल टूटने के बाद एक बड़ी गिरावट आती नजर आ सकती है, क्योंकि इसके बाद लेवल्स जो हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस लेवल तो नहीं बनता है, लेकिन सीधा जो लेवल नीचे सपोर्ट का बनता है वो 7970 का बनता है। यानी कि यहाँ से सीधा सीधा 350-400 पॉइंट का फॉल और ये तेज आ सकता है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं या तो डे के बिगनिंग में या डे के एंड में बड़े फॉल्स आते हैं। ठीक है, सो डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, आई विल बी थैंकफुल। और अगर फायदा हो रहा है तो यार इसमें कोई हर्ज नहीं है, दूसरों का भी फायदा कीजिए, मेरा भी होगा और जिनके साथ आप शेयर करेंगे उनका भी होगा। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.